मैं भी अपनी फैमिली को और घर को छोड़कर नहीं जाना चाहूंगा, और ना ही अभी मरना चाहूंगा। ये मरने की बात कहां से आ गई? इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। अभी तो जनाब आपने बहुत जीना है, मेरे लिए, आहिल के लिए, मामा पापा के लिए। अब जाओ चेंज करो, मैं सुला देती हूँ। इसे देखो रो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। आहिल सोना नहीं है? सरिश जी अरेंजमेंट्स करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं सर, एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी में भी इवेंट ऑर्गेनाइजर हुआ करती थी, सो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। मिस सरिश, माइंड इट, वो यूनिवर्सिटी थी, ऑफिस है। एक्चुअली शी इज राइट। प्लीज जस्ट मेक श्योर कि सारे काम बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। डोंट वरी सर, सब कुछ परफेक्ट होगा। आई एम ग्लैड। और वेन्यू हो गया और कौन सा हुआ है? सर वो तो हो जाएंगे ना, रूम्स ही बुक करवाने हैं। What do you mean सिर्फ रूम्स रिजर्व कराने हैं? अगर उस दिन किसी और का भी सेमिनार हुआ तो ना तो हमें हॉल मिलेगा ना ही रूम्स मिलेंगे। ताहिर साहब ने बताया नहीं कि पहले वेन्यू बुक होता है, उसके बाद सारी की सारी अरेंजमेंट्स होती है। एक्चुअली सर मैंने ताहिर साहब की कोई हेल्प नहीं ली है। I've been doing everything on my own. और मैं वजह जान सकता हूँ? मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई। किस चीज की जरूरत? मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने की या ताहिर साहब को साथ लेके जाने की, या महम से डिस्कस करने की? ऐसे बात नहीं है। ऐसी ही बात है। आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, बट चैंपियन बनने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, व्हिच यू डोंट हैव। सरिश, ताहिर साहब के पास एक्सपीरियंस है, इनके पास आइडियाज हैं, सो प्लीज नेक्स्ट टाइम कंसल्ट विद देम। जी सर। आई होप आइंदा से आप जो भी काम करेंगी, यू विल मेक श्योर कि आप इन लोगों से डिस्कस करें। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जी एक्चुअली सर, वो आपने मुझे इतने ट्रस्ट के साथ इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मैं किसी की मदद के बगैर आपके एक्सपेक्टेशंस पे उतरना चाह रही थी। आई थिंक सारे सरिश से ही नहीं हो पाएगा। हमारे पास दिन ही कितने रह गए हैं। अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो बहुत मसला हो जाएगा। हमारी रेपुटेशन का सवाल है। आई थिंक सरिश तुम ये सब काम छोड़ दो, मैं और ताहिर साहब संभाल लेंगे सब। क्या मतलब छोड़ दूं? क्या संभाल लेंगे? 80% काम तो हो चुका है, पीछे रह क्या गया जो आप देख लेंगी? ये तो आप कह रही हो। अभी अगर मैं देखूंगी तो 10 मसले निकल आएंगे, सो डोंट वरी, मैं देख लूंगी। एक्चुअली शी इज राइट। आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। थैंक यू सो मच, यू आर बीइंग वेरी हेल्पफुल। यू आर वेलकम। You can leave. जो भी arrangements कर रही हो, just keep on doing that. जी सर। Menu is very important. Please look into that. Come in. जरूर सेमिनार से रिलेटेड सारी फाइल्स मांगना ही हो गया, है ना? अगर आपकी इजाजत हो तो बैठ जाओ।
मैं जानती हूँ सैरिश, तुम्हें बहुत बुरा लगा है सारिम ने तुमसे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वापस ले ली। अगर मैं चाहती तो पहली दफा जब सारिम ने तुम्हें ये सारी जिम्मेदारियां दी थी, मैं तभी सारिम को मना कर देती। लेकिन फिर सोचा, देखूं तो सही तुम कितने पानी में हो। क्या सोच रही, कुछ बोलोगी नहीं? एक्चुअली आज आपको देख के मुझे अपनी कॉलेज मेट याद आ गई। वो भी सेम ऐसे करती थी, काम कोई और करता था और सारा क्रेडिट खुद ले जाती थी। कहीं ऐसा तो नहीं सैरिश कि वो लड़की तुम ही हो? सेमिनार से सारी रिलेटेड डिटेल्स हैं। कुछ और मालूम करना हुआ तो मुझसे आके पूछ लीजिएगा। बाय द वे सैरिश, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पास पहले ही बहुत काम है। लेकिन तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगा कि थोड़ा वक्त तो निकालना चाहिए। एनीवेज, थैंक यू। सैरिश बेटा, आहिल का बर्थडे आ रहा है, कुछ सोचा आपने कि क्या करना है, कैसे करना है? पापा, मैं ऑफिस के कामों में इतना बिजी होती हूँ कि मुझे सोचने के लिए कोई टाइम ही नहीं मिला। सैरिश, मैं सोच रही थी कि कुछ डिफरेंट सा प्लान करते हैं। अगर तुम बिजी हो तो ताबिश और मैं डिसाइड कर लेते हैं। नहीं भाभी, मैं इतनी भी बिजी नहीं हूँ। भाई, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक हॉल बुक करा लें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स को बुला लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक? लेकिन आहिल रश से घबराता है, तो ज्यादा लोग बुलाने का कोई फायदा नहीं है। उसी की बर्थडे, वो ही रोता रहे। हाँ बेटा, क्या तो आप ठीक रहे हो। अक्सर बच्चे अपनी पहली सालगिरह पर जबरदस्ती और रोते हुए केक काटते हैं। यही तो, इसीलिए मैं सोच रही थी कि किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हमारी फैमिली हो जाएगी और अम्मी की फैमिली, आहिल भी रिलैक्स रहेगा। वैसे ये भी अच्छा ऑप्शन है, क्या कहती हो सैरिश? जब आप लोगों ने सब कुछ डिसाइड कर ही लिया तो मुझसे पूछ के फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं? आई थिंक सैरिश, रूमी ठीक कह रही है। हम रेस्टोरेंट में कर लेते हैं, सब कुछ आसानी से हो भी जाएगा। क्यों मामा? भाई, ये आहिल की पहली बर्थडे है। आप इतने सिंपल तरीके से इसे कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? वैसे अगर सैरिश आहिल की बर्थडे किसी हॉल वगैरह में करना चाहती है तो उन लोगों को कोई एतराज नहीं करना चाहिए बेटा। मामा देखिए, आहिल का नाम तो सैरिश की मर्जी से रखा गया था ना, तो उसकी बर्थडे रूमी की मर्जी से होनी चाहिए। पापा आप बताएं। ठीक है बेटा, जैसे आप लोगों की मर्जी। अच्छा चलो खाना खाओ। एक्सक्यूज मी। मिस सैरिश, मुझे एक फेवर दीजिए ज़रा प्लीज़। मैं सेमिनार के अरेंजमेंट के सिलसिले में ज़रा बाहर जा रहा हूँ। मेरे पीछे ज़रा मेरा ऑफिस से काम देख लीजिएगा। हो सकता है कि मैं थोड़ा देर से आऊँगा। अब बैठिए तारिक साहब। थैंक यू। सेमिनार के सारे अरेंजमेंट्स तो अब महम देख रही है ना, तो आप क्यों मसरूफ है? मैं क्या बताऊँ आपको मिस सैरिश। देखिए बात यह है कि हम तो मुलाजिम लोग हैं। कोई भी आदमी किसी वक्त भी कोई काम कहेगा तो हम ना तो कर नहीं सकते।
मजबूरी है हमारी, नौकरी भी तो करनी है ना। आप बस प्लीज मेरी एब्सेंस में जरा मेरा ऑफिस का काम देख लीजिएगा। क्या हुआ है ताहिर साहब, आप मुझे बता सकते हैं? यू कैन ट्रस्ट मी। असल में मिस सैरिश, आप प्रॉपर अंदाज से सारा लुक आफ्टर कर रही थी और मैं कम से कम बड़ा रिलैक्स था। अब कल मुझे मिस माहम ने बुलाया और कहा कि मिस सैरिश ये अरेंजमेंट नहीं देखेंगी, आप देखेंगे। अब मुझे पता है वो दिन रात मुझे भगाएंगी, सारा काम मुझसे करवाएंगी और जब सेमिनार कामयाब हो जाएगा तो सारा का सारा क्रेडिट वो ले लेंगे। अनबिलीवेबल। ताहिर साहब, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। मिस माहम ने मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही किया है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको पता है कि सारी अरेंजमेंट्स मैं देख रही थी और मैं 80% इवेंट ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ, लेकिन सारिम सर की फ्रेंड होने की वजह से अब सारा का सारा क्रेडिट उन्हें चला जाएगा। फिर मसला ये है कि सारिम साहब मिस माहम की किसी बात को टालते भी नहीं है और अभी तो मिस माहम सारिम साहब के साथ ये एक प्रोजेक्ट कर रही हैं। अगर सारिम साहब ने सेमिनार में कोई नए फैसले के लिए नया प्रोजेक्ट ले लिया तो आप देखिएगा सारा का सारा ऑफिस मिस माहम का हो जाएगा। वो सारी अथॉरिटी भी उनको दे देंगे। सर ये बात मैं सिर्फ आपको हवा में नहीं कह रहा, अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं। देख लीजिएगा, जो मैं कह रहा हूं वही होगा। ताहिर साहब, अगर आप चाहें तो हम दोनों इस परेशानी से बच सकते हैं। मतलब क्या मतलब? अगर सारिम सर माहम को अपना ऑफिशियल शेयर होल्डर बनाना चाहते हैं और इस चीज की अनाउंसमेंट करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है अपने सारे एनुअल कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला के सेमिनार वाले दिन बताएंगे, राइट? हाँ, ये तो खैर आप ठीक कह रही हैं, होता तो ऐसे ही है। और अगर इस सेमिनार में मिस माहम पहुंचे ही ना? नहीं, ये कैसे मुमकिन है भाई? वो तो वक्त से पहले पहुंच जाएंगी। अब मैंने जो मिस माहम को फाइल्स दी थी जिसके अंदर सारी डिटेल्स मेंशन है, कौन से काम होने वाले हैं, कौन से काम रहते हैं, उसमें से कुछ काम ऐसे भी हैं जो पेंडिंग थे लेकिन मैंने मेंशन किए हैं एज कंप्लीटेड। हमारे 3 मेन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके साथ हम 5 साल से काम कर रहे हैं। अब उनको इनविटेशन नहीं गए क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री थे। मैंने सोचा कमिंग वीक में जब वो लोग वापस आएंगे मैं उन्हें इनविटेशन सेंड कर दूंगी, लेकिन मैंने फाइल में ये मेंशन किया है कि उनको इनविटेशन जा चुकी। गॉट इट। आपका मतलब ये है कि अगर सेमिनार प्रॉपर अंदाज से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ तो सारिम साहब नेक्स्ट टाइम मिस माहम पर भरोसा नहीं करेंगे और वो जो 3 कॉन्टैक्ट हैं वो भी निकल जाएंगे। यही कहना चाह रही हैं ना आप? एग्जैक्टली। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आप मिस माहम को ना कुछ भी बहाना बना दीजिएगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स को इनविटेशन नहीं गई और ऑब्वियसली अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए माहम उनको पर्सनली लेने चली जाएंगी, राइट? लेकिन वो वहां होंगे नहीं। अगर उन्हें रिसीव करने भी गई तो she'll be too late for the event. गुड आइडिया, बड़ी अच्छी प्लानिंग आप। और वो जो 1-2 पॉइंट है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मिस सैरिश मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। डोंट वरी ताहिर साहब, आपका नाम नहीं आएगा। एग्जैक्टली, मैं यही चाह रहा हूँ, बस यही बात मैं कहना चाह रहा था। गुड, एग्रीड। तो मेरा ख्याल अब मुझे इजाजत दीजिए। जी सर, बाकी सारी बातें हम बाद में करेंगे।
यहाँ इस तरह अकेले खामोश खड़े, कोई बात है? नहीं, बस बर्थडे पार्टी की डिस्कशन के बारे में सोच रही थी। तुम ये सोच रहे होगे कि सबके सामने मैंने कह दिया कि आहिल की बर्थडे तुम्हारी मर्जी से होगी। तुम्हारी बात मामा को भी बुरी लगी होगी वैसे। इसमें बुरा लगने की क्या बात? रोमी, तुम आहिल की माँ हो, तुम्हारी बात की अहमियत है और होनी भी चाहिए भाई। तुम्हें पता है, मुझे यकीन कि अगर मैं ना कहती कि आहिल की बर्थडे हम रेस्टोरेंट में करेंगे तो सैरिश कभी भी बर्थडे धूमधाम से करने का मशवरा ना देती। उसको बस हर बात में मेरी नफी सुननी हो। रोमी, अच्छा प्लीज तुम परेशान मत। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। अब ये साथ तो जिंदगी भर का, हमेशा साथ रहने के लिए। मुझे यकीन, इंशाल्लाह। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, उसके बाद इसी तरह हम रूफटॉप पे बैठ के बातें किया करते थे। आ जाए। ओह तो ये सारे प्रोडक्ट्स लगा के आप इतनी खूबसूरत हुई हुई हैं। चलो, इस बहाने तुमने मुझे खूबसूरत तो कहा। जाहिर सी बात है, मेरे भाई के पैसों के इतने महंगे प्रोडक्ट्स यूज करेंगी तो कुछ तो असर होगा। वैसे आपने तो कभी ऐसे प्रोडक्ट्स ना यूज किए होंगे ना इनकी शक्ल देखी होगी। ये बात तुम्हारी 100% ठीक है। मैंने शादी से पहले भी ऐसे कोई प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई जान छिड़कते हैं मुझ पर। बताओ कैसे आना हुआ? रानी की तबीयत खराब है तो वो छुट्टी पे गई है। आज किचन आपको मैनेज करना पड़ेगा। ओके? जानती हूँ, रानी बताकर गई है मुझे। तुम फिक्र ना करो, मैं सब मैनेज कर लूंगी। मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि आप तो सिर्फ किचन ही मैनेज कर सकती है ना, राइट? बिल्कुल। लेकिन सैरिश, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि शादीशुदा लोगों की जिंदगी में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो अभी फिलहाल तुम अपनी ये सिंगल लाइफ एंजॉय करो ना, और प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। खाना तैयार रखिएगा। हाँ रूमी, बोलो। आपिश, पता नहीं क्यों गैस नहीं आ रही है। गैस नहीं आ रही? पर हमारे एरिया में तो गैस का कोई मसला नहीं है। तुमने ठीक से चेक किया? सब कुछ देखकर ही आपको फोन किया है मैंने। तो ओवन यूज कर लो। ऐसी बातें कर रहे हैं दाबिश। अब आलू कीमा ओवन में कैसे बनाऊं मैं? अच्छा ठीक है,
मैं अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं शाम में आते हुए खाना लेता आऊंगा, ठीक है? चले ठीक है, खुदा हाफिज। I'll see you. ये खाना बाहर से मंगवाया है? देखिए मम्मी, आप और रानी एक दिन घर पे नहीं थे और हमें बाहर का खाना खाना पड़ा। जी सरिश, जैसे आपने तो बाहर का खाना कभी खाया ही नहीं। कम ऑन भाई, मैं मजाक कर रही हूँ। मम्मा वो मैं जब खाना पकाने गई तो गैस नहीं आ रही थी, इसीलिए ताबिश से कह दिया। अच्छा, गैस नहीं आ रही थी? लेकिन हमारे घर में कभी ऐसा हुआ नहीं है। मैं चेक करके आती हूँ। That's weird. गैस नहीं आ रही थी? नहीं आ रही थी गैस? हाँ, नो। कहाँ से मंगवाए? गैस तो आ रही है। फोर्क पकड़ाएंगे भाई? ओफो रूमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। गैस तो आ रही है। आ रही है? भाभी, for God's sake, अगर आपको खाना नहीं बनाना था तो कोई अच्छा बहाना तो बनाती। ये गैस की लोड शेडिंग हमारे एरिया में नहीं होती, आपके एरिया में होती होगी। सैरिश, क्या हो गया अगर भाई बाहर से खाना ले आया तो? खाओ। दरअसल मामा, ऑफिस से आते हुए मैंने ही रूमी को कॉल की थी घर में क्या बना है, तो इसने कहा कि आलू कीमा बना और मेरा खाने का बिल्कुल मूड नहीं था आलू कीमा। तो मैंने कहा मैं बाहर से ले आता हूँ, तुम घर में बोल देना कि गैस नहीं आ रही। और ये तो मुझे मना कर रही थी कि पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे। आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि घर में गैस आ रही है। सॉरी। चलें, ये तो आप दोनों के लिए अच्छा हो गया और हमें बाहर का खाना खाने को भी मिल गया। चलो, अच्छा हो गया, इस बहाने हमने भी बाहर का खाना खा लिया। बहुत मजे का था वैसे। मजा आ गया। कब?